हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। फाइनली दिस माय न्यू वीडियो एंड आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है यार, क्योंकि मैं कल एक्सिस बैंक का इंटरव्यू दे के आया हूँ। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा है, काफ़ी सारे राउंड्स हैं। क्या राउंड्स हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये पूरा वीडियो एंड तक मतलब देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल बताऊँगा और कैसे अप्लाई करना है, क्या है, ये चीज़ें भी आपको बताऊँगा। अगर आपको जानना है कि एक्सिस बैंक के इंटरव्यू तक आप कैसे पहुंच सकते हो और क्या बेस्ट वे होंगे अच्छा परफॉर्म करने के लिए, तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। मैं इस वीडियो में सारी डिटेल स्टेप वाइज स्टेप सब कुछ बताऊंगा। अच्छे से सुनिए, कितने राउंड हुए, किस राउंड में क्या क्या मेरे से पूछेगा, कौन सा राउंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है या कहाँ पे आपको अच्छा नहीं परफॉर्म करना होता है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीज़ें पूरा वीडियो देखिएगा। मैं अपने इंटरव्यू का फीडबैक देने वाला हूँ ओवरऑल। तो मैं पहले बताऊंगा मुझे कॉल कैसे आई, मैं कैसे इंटरव्यू तक पहुंचा। मैं शुरू से एंड कर देता हूँ पूरा, ठीक है। देखो गाइस, मैं 2 महीना पहले वॉक इन ड्राइव में गया था, सेम जगह पे वॉक इन ड्राइव थी और सेम जगह पे मेरा कल सर्कल ऑफिस पे इंटरव्यू था, ठीक है। तो मैं 2 महीना पहले गया था, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने बोला था जिस पोस्ट के लिए मुझे चाहिए उस पोस्ट की हायरिंग फ्रीज है, आपको 2-3 महीने बाद बुलाया जाएगा। तो मुझे जब कल कॉल आई, परसों कॉल आई, एक दिन पहले, तो मुझे लगा कि लग रहा है उसी वजह से मुझे कॉल आई है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं naukri.com पे भी अप्लाई किया हुआ था, मुझे एचआर ऑफिस से कॉल है, एचआर का ही, ठीक है। और मैंने एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे भी अप्लाई किया था, तो दैट्स वाई मुझे कॉल आई हुई थी। अब मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि अच्छा, मैं 2 महीने जो उसने बोला था कि हाँ हायरिंग फेज़ है, आपको बुला लिया जाएगा सेम लोकेशन पे, तो मुझे ये लगा था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो यार वो मैंने वेबसाइट पे अप्लाई किया हुआ था और naukri.com पे अप्लाई किया था, इन दोनों में से किसी एक का आया हुआ था, ठीक है। बट उसने बोला कि आपका ऑफिशियल डेटा है। तो ये था पहला चीज़ कि मैं कॉल आउट कैसे किया गया। देन मैं कल ऑफिस विज़िट किया, सर्कल ऑफिस एक्सिस का, ठीक है। तो अब देखो यार, पहले क्या होता है, वहाँ पे एक क्यूआर कोड प्रोवाइड करते हैं जिसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। तो वो क्यूआर कोड वर्किंग नहीं था, मैंने अपना सीवी दे दिया यार, लेकिन डिले तो बहुत हो गया। मुझे बुलाया गया था 11 बजे, इंटरव्यू शुरू हुआ मेरे 1 बजे से। अब देखो, इंटरव्यू का जो फर्स्ट राउंड था वो वहाँ पे बिजनेस राउंड था, जिसमें एचआर बैठा होगा, साथ में एक बिजनेस का स्टाफ, कोई भी बड़ा स्टाफ लाइक RH ZH जो भी बैठा हो, या बिजनेस मैनेजर बड़े बड़े लेवल का, ठीक है। लाइक यूपी रीजन, मैं यूपी में आता हूँ तो यूपी रीजन का जो बड़ा स्टाफ हो वो बैठा रहेगा। अब उसने मेरे से क्या क्या क्वेश्चन किए, मेरे से मैं, आप चाहो तो लिख भी सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने बोला कि मतलब आप, पहले तो उसने CTC रख दी, ठीक है, कि इतना दूंगा। मैंने कहा मेरा इतना था। बेसिकली वो CTC कम ऑफर कर रहे हैं, ठीक। उनका CTC मेरे से काफ़ी ज़्यादा कम है जो मेरा लास्ट CTC था, बट रोल वो अच्छा AM ग्रेड ही दे रहे हैं, मुझे AM ग्रेड मिल रहा था, तो मैं CTC से ओके नहीं था। मैंने बोला कि सर CTC में कुछ इंक्रीमेंट करिए। उन्होंने कहा 10 मिनट सोच लो। मैं 10 मिनट के लिए बाहर चला गया। फिर मैं सोच गया कि ठीक है, मुझे दिल्ली से सेम CTC का ऑफ़र है, बट एक चीज़ ये हो रही है ना गाइस, आपको बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करनी पड़ेगी। अभी क्या हुआ है कि मैंने डिसीजन उनको ओके कर दिया है कि ठीक है, मैं सर एक्सिस के लिए ओके हूँ, ठीक है। अब उनका ऑफर लेटर अगर फास्टली जनरेट हो जाता है तो ठीक है, बट अगर नहीं जनरेट होता मुझे दिल्ली वाला जॉब पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका CTC हाई है। थोड़ा सा ग्रेड का डिफरेंस हो जा रहा है, तो ये मुझे बहुत बड़ा कंसर्न है मुझे, कि यार ग्रेड 3 साल 2 साल लग जाते हैं बदलने में। हाँ, तो अब शुरू करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट राउंड में। तो फर्स्ट राउंड में पूछे गए वाई एक्सिस, आप एक्सिस बैंक में क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो, मतलब एक्सिस बैंक में क्यों काम करना चाह रहे हो, अच्छी अच्छी तारीफें करो भाई, ऐसा ऐसा चीज़, ठीक है, डन। दूसरा क्वेश्चन था कि आपने लास्ट जॉब क्यों लेफ्ट करी, इतनी अच्छी जॉब एक ही साल में, मैंने 1 साल में छोड़ दिया था, तो भाई सिंपल सा बात है। या आप लास्ट जॉब क्यों छोड़ना चाह रहे हो, आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप वर्किंग में नहीं था तो मेरे से बस यही पूछा गया कि आप क्यों छोड़ दिए, इतनी अच्छी जॉब थी, इतनी अच्छी सैलरी थी, हम तो इतना दे भी नहीं रहे हैं, क्यों छोड़ दिया। उसका रीज़न आपको लपेट सपेट के अपना कुछ भी मेडिकल इशू फलाना ढिमकाना, जो भी आपका रीज़न है जेनविन देना। सुना मेडिकल इशू ही जाता है, बट मैंने मेडिकल इशू रीज़न नहीं दिया, तो फिर भी मेरा रीज़न सुन लिया गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, मतलब कि अगर आप लखनऊ लोकेशन पे ले रहे हो, कहाँ रहते हो लखनऊ में, मैंने कहा इधर रहता हूँ। तो अच्छा, लखनऊ में कैसे करोगे। मैंने बोला जैसे मैं अपने पहले वाले जॉब में करता था उससे बेस्ट करने का कोशिश करूँगा, मुझे ये मार्केट अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मेरा ऐसा पोटेंशियल है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बस दैट्स इट, ये था फर्स्ट राउंड। उसके बाद बोला ठीक है, अब थोड़ा देर वेट करो, बाकी लोगों का हो जाए, 5-6 लोग और गए हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं वेट किया करीब
अप्रॉक्स 30 to 35 मिनट। देन HR राउंड के लिए कॉल आई। HR ऑलरेडी बैठा हुआ था। अब HR ने कुछ डिस्कस किया, लाइक वो भी नॉलेजेबल चीज़ें थी, और सैलरी पे डिस्कशन हुआ, इंसेंटिव्स भी रहेंगे ये भी डिस्कस हुआ। HR ने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं लिया, लेकिन हाँ पूछा कब से ज्वाइन कर सकते हो, क्वालिफ़िकेशन, अच्छा ये MBA कर रखा है, अपना मार्कशीट और ये सब आपके पास हैं, डिग्री वगैरह ये सारी चीज़ें। तो मैंने बताया हाँ सारी चीज़ें, डिग्री मेरे पास नहीं है, अभी मैंने लिया नहीं है, तो मैंने बताया डिग्री मेरे पास नहीं है। और बेसिकली देखो, आपको जितना इंगेज रह पाना है ना, इंगेज किए रहना है, आपको ज़्यादा नहीं बड़बड़ बड़बड़ करना है इंटरव्यू में, ये ख़राब कर देता है। जितना वो जवाब दे रहा है उतना ही आपको जवाब देना है। हाँ आपको अगर लग रहा है कोई चीज़ छूट रही है जो कि CV में तुम्हारा मेंशन है तो बता सकते हो। जैसे उसने फोकस नहीं किया कि मैंने NISM सीरीज 8 क्लियर कर रखा है, मैंने IRDA में मैं सर्टिफाइड हूँ, तो वो चीज़ें मेंशन की। मैंने बोला अच्छा, तो उसने कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है। लोग होता है ना थोड़ा सा इग्नोर कर देता है। तो भाई अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ बहुत जेन्युइन चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप खुद से मेंशन कर दो, या फिर आप जब इंट्रोड्यूस करो तभी मेंशन कर दो भाई कि ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था बेसिकली, बस ऐसे ही पैकेज से लेके अच्छा किशन फलाना ढिमकाना ख़त्म। नहीं, ये सब हुआ ही नहीं था कि हेलो सर माय नेम इज़ किशन द्विवेदी, आई हैव डन MBA इन फाइनेंस एंड फलाना ढिमकाना एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी। बेसिकली डायरेक्ट इंटरव्यू मेरा शुरू हो गया था। राउंड तो 3 हुए। अब सेकंड राउंड में देखो उसने पूछा मेरे से कि बैलेंस शीट में रिजर्व्स कहाँ से आता है, थोड़ा सा नॉलेज वाला क्वेश्चन। मुझे पता था भाई रिजर्व्स ऑलवेज शेयरहोल्डर्स फंड में जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड मतलब। तो फिर उसने पूछा कि अच्छा आपको कौन सी ब्रांच दे दी जाए। मैंने कहा सर आपके ऊपर है, आप लखनऊ में कहीं भी दीजिए। उसने पूछा किधर रह रहे हो, मैंने कहा इधर रह रहा हूँ, जबकि मैं रह नहीं रहा हूँ, मैं घर पे ही रह रहा हूँ, बट बोला देना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने बोला वो कहीं भी ब्रांच दे यार, मुझे क्या मतलब है भाई, मुझे इतना नॉलेज भी नहीं कौन सा ब्रांच बहुत ग्रोथ वाला है या फिर कितना किस ब्रांच का क्या GL है, काम तो करना है। तो मैंने फट से इनको जवाब दिया कि सर दिस मतलब ये मेरा लोकेशन है। उन्होंने वो लोकेशन का नाम ले लिया, मे भी उधर कोई ब्रांच हो तो दे देंगे, ठीक है। अब फिर बोला कि आप 1 घंटा वेट करो। तो यार मेरा ट्रेन छूटने वाला था, मैंने जल्दी से गया भाई। मैंने बोला सर ये फलानी का ना भाई मेरा ट्रेन छूट रहा है, मैं अकेला बचा हुआ था। तो उन्होंने जाके उनका वो चल रहा था कॉल, उन्होंने सर को बुलाया जो बिज़नेस हेड थे। बिज़नेस हेड आए, ये मेरा नॉलेज टेस्टिंग राउंड था, इसमें काफ़ी सारे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे मेरे से कई सारी चीज़ें पूछेंगे, अब आप नोट करिए। CKYC क्या होता है, ठीक है। अब CKYC के साथ KYC क्या होता है, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए। बैंक गारंटी क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओरिजिनल OVD उन्होंने पूछा, जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है ओरिजिनल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स। OVD क्या होता है। अच्छा इसके बाद SLR, CRR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। देखो इसमें से सारा नहीं पूछा, बट 1-2 पूछा, बट आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। बेसिकली ये मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को और मनी फ्लो को कंट्रोल करते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, बेसिकली सबको आइडिया होता है। हाँ अभी ये क्या होते हैं, साथ में इनका रेट क्या चल रहा है करंट में, आपको ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। देन बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि जनरली पूछ सकता है, रिलेट करता है LC से और BG से, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद अगर लाइक आप एक कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगी आपको एक ट्रस्ट अकाउंट ओपन करने के लिए, कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन करने के लिए। मेरे से ट्रस्ट अकाउंट से बात चली थी। और उसके बाद आप सोसाइटी से भी रख सकते हो कि सोसाइटी का अकाउंट खोल रहे हो तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, ठीक है। मनी म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं। अगर आप ऑपरेशंस प्रोफाइल पर जा रहे हो तो लाइक मनी म्यूल तो हो ही गया, साथ में साथ बेसिकली यहाँ पे ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड नोट्स क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। बैंक रिफंड रूल क्या होता है, नोट रिफंड रूल सॉरी, ठीक है। तो ये सारी बहुत बेसिक डिटेल्स है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आपको 10 से 15 ही क्वेश्चन तैयार करना है। साथ में एक्सिस बैंक के MD का नाम, अगर मतलब जो भी जिस भी बैंक में जा रहे हो उसका भाई इतना तो नॉलेज होना चाहिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए कि अच्छा इंश्योरेंस के कौन से प्रोडक्ट है, यूलिप क्या होता है, टेशनल प्लान क्या होता है। तो बेसिकली यार देखो होता क्या है, आप 4 साल भी एक्सपीरियंस में हो ना, तो अगर अंधड़क आपसे कोई पूछ लेता है तो यू डिड नॉट रिप्लाई, इवन यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। सो दैट इज़ अ पॉइंट, आपको उस चीज़ पे फोकस रखे रहना है, ऐसे काम होता है। तो सैलरी वैलरी सब डिस्कस हो गया था। 10 मिनट बाद जब टाइम दिया था उन्होंने, तो मैंने जाके बोल दिया था हाँ सर मैं कर लूँगा। उन्होंने कहा यार तुमको पहले ही बोल देना चाहिए, ये तो पहले ही मुझे पता था, तुमको बोल देना चाहिए था पहले ही। तो मैंने कहा सर टाइम लेना तो बनता है, मुझे एक और ऑफ़र पड़ा हुआ है तो
बिल्कुल मुझे अच्छा लगा कि आपने 10 मिनट टाइम दिया। अब भाई उन्होंने बोला है कि आप, उन्होंने चारों लोगों ने 4 लोग बैठे हुए थे। लास्ट राउंड में 4 थे, फर्स्ट राउंड में 3 थे, सेकंड राउंड में 3 थे। ठीक है, तो भाई डर तो लगता है, लेकिन यार जब इतना इंटरव्यू दे लो ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कम्युनिकेट कैसे करना है, वेरी पोलाइटली। ठीक है, आपको अपने हक के लिए लड़ना है। ठीक है, मैंने अपना हक रखा लेकिन उन्होंने नहीं सुना, बट मैं थोड़ा सा कंपेयर किया हूँ। अब यार देखो, डिपेंड्स अपॉन ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आता है, ठीक है, उसके बाद ही कंफर्म होगा कि ज्वाइन करना है कि नहीं। बेसिकली मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हो गया है और पूरा डिटेल मैंने बता दिया है गाइस। आपको और भी चीज़ें चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में कमेंट करो उस चीज़ पे आपको कैसे अप्लाई करना है। लाइक आपको पता, अगर नहीं पता है कैसे अप्लाई करना है, किस रोल के लिए अप्लाई करना है, तो आप पूरा कमेंट करिए, डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूँगा आप लोगों के लिए। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।